बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट करेक्शन का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए 1 लाख से ज़्यादा जो कार्यकर्ता है उनको नियुक्ति कर दी गई है। क्या है इसकी पूरी जानकारी देंगी मुस्कान, मेरी सहयोगी। मुस्कान, ये जो इलेक्शन कमीशन ने करेक्शन किया है, ये क्यों किया है, आखिर वजह क्या है? हाँ जी साक्षी, मैं बताना चाहूँगी कि अभी जैसे कि बिहार में भी आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन जो है पूरे एक्शन मोड में नज़र आ रही है। इसके तहत 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे पार्टी कार्यकर्ता है, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता है, जिनको बूथ लेवल एजेंट के तौर पर जिनकी तैनाती की गई है। अब ये दरअसल क्या करेंगे साक्षी, अब जो बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं उसको वोटर लिस्ट में सुधार का काम करेंगे। ये घर घर जाएंगे और फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 लेकर जाएंगे, जिसके तहत ये वोटर्स की गिनती करेंगे। बिहार के हर एक घर में जाएंगे, लोगों की पहचान करेंगे और वोटर लिस्ट में ये सुधार का काम करेंगे। साक्षी, मैं बता दूं, इसमें जैसे फॉर्म 6 जो है उसमें नए वोटर जुड़ सकते हैं, और फॉर्म 7 जो है उसमें कोई मृत है या फिर कोई गलत नाम का वोटर है तो उसका सुधार हो सकता है। और जो फॉर्म 8 है वो वोटर डिटेल्स ठीक कर सकते हैं। ये 3 फॉर्म्स लेकर जाएंगे जो, और बूथ लेवल जो एजेंट बनाया गया है वो कोई और नहीं है बल्कि राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता ही है, जिनका चयन खुद इलेक्शन कमीशन ने किया है और ये वोटर लिस्ट में सुधार के लिए किया गया है। अच्छा मुस्कान, जो इसमें एक बड़ा सवाल है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला क्यों लिया, क्यों करेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने सोचा? हाँ जी साक्षी जी, बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता था। एक वोटर के पास 2 वोटर आईडीज़ होते थे। कोई मर चुका है लेकिन उसका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल हो जाता था, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग हैं बट उनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। मतलब 18 से इसलिए सुधार किया गया है ताकि 18 से कोई भी ज़्यादा उम्र का एक भी वोटर छूट ना जाए। लेकिन साक्षी, ये बहुत ज़्यादा विवाद अब घेरे में आ गया है। ये जो इलेक्शन कमीशन का ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा विवादों के घेरे में आ गया है, क्योंकि जो महागठबंधन है बिहार में, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसमें फर्जीवाड़ा का सवाल उठाया है, उसने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, उसने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इसके तहत फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रही है। जो पिछड़ी जाति है और जो थोड़े दूसरे तबके लोग हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन जो है मिलकर काम कर रही है। साक्षी, मैं बता दूं, इस पर इलेक्शन कमीशन ने सफाई भी दी है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि ये एक नियमित प्रक्रिया है जो हर चुनाव से पहले होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन ने, इसमें किसी धर्म, जाति या समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट कर सकेंगे, उसी के मुताबिक ये सत्यापन हो रहा है। वहीं आपको बता दें साक्षी, जो अभी एजेंट्स के तौर पर चुना गया है वो आखिर एजेंट्स कौन होते हैं? BLA उन्हें कहा जाता है, यानी कि बूथ लेवल एजेंट, जिन्हें राजनीतिक पार्टियां नियुक्ति करती है। और आयोग ने इस बार इन्हें सक्रिय भूमिका में लाया है ताकि हर पक्ष शामिल हो सके। जहां जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो ये सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है और जानबूझकर ये चुनाव से पहले किया जा रहा है ताकि कुछ वोटर्स लिस्ट से नाम काटे जा सके लोगों के, तो जिसकी वजह से अब राजनीतिक पार्टियों के ही जो एजेंट्स होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, वो बूथ लेवल एजेंट्स के तौर पर काम करेंगे साक्षी। और इसका नतीजा क्या होगा, अगर प्रक्रिया सही तरीके से की गई तो बिहार की वोटर लिस्ट में पहले से ज़्यादा साफ और सटीक हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो चुनाव की निष्पक्षता पर भी और कई तरह के सवाल उठ सकते हैं साक्षी। और अगर हम बताएं जी, कब शुरू होना है, 25 तारीख से शुरू हो चुकी है। और हम लोग को जो BLOs हैं उन सबको, BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर कहा जाता है, उन सबको ट्रेनिंग दे दिया गया है। हम स्वयं भी कल ट्रेनिंग दिए थे। सभी जो निर्वाची निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से सभी BLOs को प्रशिक्षित कर दिया गया है, और ये लोग आज से, ये कल से ही घर घर जाकर के लोगों का संपर्क कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है वो उस पर काम कर रहे हैं। प्रक्रिया क्या है? एन्यूमरेटेड फॉर्म, प्री जनरेटेड एन्यूमरेटेड फॉर्म, जो पहले से बना हुआ इलेक्टोरल रोल है, उसके आधार पर सभी निर्वाचकों को, जिनका नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है, उन निर्वाचकों को निकल जाएगा। सेल्फ जनरेटेड फॉर्म प्रिंट निकल जाता है। उसके साथ एक स्टिकर भी दिया गया है BLOs को, और एक फॉर्मेटिंग रिपोर्ट भी दिया गया है। यानी जितने निर्वाचकों को प्रतिदिन उन्होंने किया है, हस्तगत कराया है, उसका भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी BLOs को दिया गया है। BLOs घर घर जा रहे हैं और जो प्री जनरेटेड फॉर्म्स को सर्व कर रहे हैं। जैसे घर में 5 लोग हैं, 5 निर्वाचक अगर मान लीजिए
योग्यता रखते हैं उन सभी 500 को एनिमेटेड फॉर्म दे दिए जाते हैं और उनसे वापस 3 या 4 दिन बाद वो भरवा के लेंगे, या अगर उनकी सुविधा हो तो वहीं पर भरवा करके वो दे सकेंगे निर्वाचक के सुविधा के आलोक में। प्री जनरेटेड फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करना है जो इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए आवश्यक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के धारा 16-19 के आलोक में कुछ कागजात की आवश्यकता पड़ती है। उन कागजातों का सूची 11 जो दस्तावेज हैं उसके सूची भी हम आपको अभी दे रहे हैं। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हैं, या जो परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हैं, या और भी अन्य प्रकार के कागजात हैं। ये एक इंडिकेटिव सूची है, ये समझना होगा कि एक इंडिकेटिव सूची है, संपूर्ण सूची नहीं है। जहां इन सूची के उपलब्धता नहीं पाई जाती है, ईआरओ यानी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अन्य कागजात या अन्य साक्ष्य को भी देख करके अपने संतुष्टि के आलोक में वो अग्रतर कार्रवाई कर सकेंगे। बट यह जो 11 सूचियों को प्राथमिकता के तौर पर प्राप्त करने के लिए डायरेक्शंस भारत निर्वाचन आयोग का है, ताकि जो डायरेक्शंस हैं, जो नियम है उसको पूर्ण पालन कर सकें। बट अगेन ये संपूर्ण नहीं है, और भी कागजात को जांच करके संतुष्ट होकर के अपने जो नियम के आलोक में ईआरओ संतुष्ट होकर के इलेक्टोरल रोल में रख सकते हैं। इसमें जनता के बीच में आपके माध्यम से ये मैसेज प्रचार करना होगा। आप लोगों से अनुरोध है, ये बताना होगा कि फॉर्म जो भर के देंगे उनका नाम रोल में आएगा, ड्राफ्ट रोल में। 1 अगस्त से ड्राफ्ट रोल में डिस्पोजल का काम किया जाएगा, यानी 25/6 से, 25/6 जो परसों था 25/6/2025 से 25/7/2025 तक बीएलओ फॉर्म देना, प्राप्त करना, दस्तावेज प्राप्त करने का काम करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन कर देंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहेगा, सबके सामने चीजें रहेंगी कि कौन किसका। तो ऑनलाइन होने के बाद जो है वो ईआरओ के पास जो डिस्पोजल के लिए समय रहेगा 1 अगस्त से पूरा महीना, अगस्त महीना में, तो उस वक्त ईआरओ उसको डिस्पोज करेंगे। कहने का मतलब जनता के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीएलओ संपर्क करेंगे तो 25/7/2025 के पहले उनको फॉर्म्स बीएलओस को दे देना है। मुस्कान, देखिए बड़ा सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन और जो पहले अभी खबर आई थी उसमें ये है कि बिहार में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको भी चिन्हित करके हटाया जाए अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है। तो मतलब कि आने वाले टाइम में मतलब ये सफाया नाम का कह सकते हैं कि जो अवैध रूप से बिहार में रह रहे हैं और जिनकी डेथ हो गई है उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है, किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब जो बीएलए हैं वो घर घर जाकर सत्यापन करेंगे, जो कि 2024 के बाद ये सबसे बड़ा ये आयोजन किया जा रहा है। एक जो एसआईपी होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पॉलिसी के तहत ये पूरा कार्य किया जा रहा है। और क्या जानकारी आपके पास? साक्षी, जैसे कि आपने बताया कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जो बिहार के नहीं हैं बट उनके पास वो फर्जी वोटर लिस्ट है, उन पे जाके वो वोट दे देते हैं। एक इंसान 2-3 बार जा के अलग अलग बूथ में वोट दे देता है। ये बिहार है, हमने बिहार में ऐसी खबरें देखी है, बहुत बार सामने आती है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन कमीशन जो है अब फुल एक्शन मोड में है कि अब कोई भी इसमें ढील नहीं दी जाएगी, प्रक्रिया में कोई भी लापरवाही नहीं होगी, जिसके वजह से ही बूथ लेवल एजेंट्स को चिन्हित किया गया है और उनको चुनाव किया गया है उनका, ताकि वो घर घर जाए। और घर अगर आप जिसके घर भी जाएंगे तो वोटर लिस्ट की प्रक्रिया के लिए उनमें क्या होगा साक्षी, उन्हें पहले अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि वो इंडिया से रहते हैं या नहीं, वो बिहार राज्य के मूलभूत निवासी है या नहीं, उन्हें अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा बीएलए एजेंट्स को, तभी उनका वोटर लिस्ट में उनका नाम आएगा। अदरवाइज ऐसे लोग जो होंगे, जो प्रवासी होंगे, जो बिहार के नहीं होंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया ली गई है। क्योंकि अब बिहार में चुनाव आने वाला है, अब जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है काफ़ी सक्रिय है नज़र आ रही है, और वहीं जो है विपक्ष भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बिहार में जारी है। अब ये देखना पड़ेगा कि इससे इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला लिया गया है सत्यापन का, इससे आगे चुनाव में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। जी मुस्कान,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर बिहार से, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने BLA तैनात किए हैं उसके लिए, जिसमें वोटर करेक्शन हो जाए, वोटर लिस्ट के करेक्शन के लिए सारा काम किया जा रहा है। और बिहार में सरगर्मियाँ तेज है चुनाव की। अब इसमें क्या अपडेट आता है, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।